एक छोटा बच्चा अपनी दूसरी मोम के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ कई रातें रंगीन करता है और हर वक्त उसकी मोम को इधर उधर टच करता रहता है, जिससे परेशान होकर उसकी मोम ने उनका बदला कैसे लिया देखे। इस मूवी में पॉल नाम का बंदा दो लड़की से शादी करता है और दोनों की रातें रंगीन करता है, लेकिन पहली पत्नी की शोक लगने से मृत्यु हो जाती है। दूसरी पत्नी का नाम एलिस है। एलिस अपना सामान पैक करके पॉल के घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही एलिस को पता चला कि उनका एक भी बेटा था। वो एक हफ्ते बाद आने वाला था अपने बोर्डिंग स्कूल से, पर वो जल्द ही आ गया। इस पर उसका बेटा यानी छोटा जोनी रिप्लाई करता है कि मेरे स्कूल में फ्लू हो गया है, इस वजह से सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। तो एलिस छोटे जोनी भैया के साथ थोड़ा सा फ्रेंडशिप होने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उससे ही उसकी मोम बनकर रहना था। पर यहाँ पर एलिस नोटिस करती है कि जो छोटे जोनी भैया हैं उनकी बातें तो भाई साहब बहुत ही हाई लेवल वाली हैं। वो हर वक्त डबल मीनिंग बातें कर लेते हैं। तभी उसको पोल का कॉल आ जाता है। यहाँ पर एलिस जब पोल के साथ बातों में बिजी थी तो पीछे से अपने जोनी भैया उनके इधर उधर टच करने लगते हैं और उनके पोम पोम को पिचका देते हैं। एलिस को ये सब देख बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। ये सब करके जोनी भैया का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया, जिसके बाद से वो अक्सर ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसके पापा यानी पोल वापस आ जाते हैं सभी के साथ रहने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उनके आने के बाद अपने जोनी भैया की हरकतें और भी ज्यादा आसमान छड़ गई हैं। अब तो ये उसकी मोम को झूठा ठहराने की भी कोशिश किया करते हैं। एक दिन वो एलिस से कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ काम है, जिसके बाद वो अपने पापा के पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लेता है। पर एलिस जब चेक करने के लिए जाती है तो वहां के सारे पैसे गायब थे। उसे लगता है कि शायद जोनी ने सारे पैसे निकाल लिए हैं, तो वो जाकर ये पोल को बताती है। पर पोल जब उसके साथ चेक करने आता है तो वहां पर उसके सारे पैसे रखे हुए थे। तभी एलिस को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। दूसरे दिन जब उनकी मोम सो रही थी तभी छोटा जोनी वहां पहुंच जाता है और उनको चुपके चुपके देखता रहता है। एलिस भी नोटिस कर लेती है कि यहाँ पर जोनी भैया आए हुए हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जिसके अगले दिन वो सीधा जाती है उसके स्कूल में इसकी शिकायत करने के लिए। पर वहां पहुंचकर उसे पता चला कि जोनी को तो स्कूल से निकाल दिया गया है। रीजन पूछने पर पता चला कि जोनी भैया आसपास के घरों में ताका झांकी करते हैं, लोगों को पेलन कार्यक्रम करते हुए देखते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं। ये सब सुनकर एलिस जोनी भैया के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है ना, मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जो पहले वाली मॉम थी तुमने भी उनके साथ ऐसा ही किया था। इस पर जोनी ने उससे कहा, अब तुम आ गई हो तो तुम्हें देख देख कर हिलाऊंगा, जब भी मन करेगा सीधा आपके पोम पोम दबाऊंगा। इस पर एलिस पूछती है कि पुरानी वाली मोम को तुमने मारा था, क्योंकि उस समय पर तुम्हारे और तुम्हारे पापा के अलावा कोई घर में था ही नहीं। तभी हमारे जोनी भैया ने रिप्लाई देते हुए कहा कि मैं बता तो दूंगा, पर इसके बदले मुझे मिलेगा क्या? आंटी अब समझ चुकी थी कि ये बच्चा अब नहीं मानेगा जब तक वो आम नहीं खा लेता। जिसके बाद आंटी एक एक करके अपने सारे कपड़े हटाकर उसके सामने ही खड़ी हो जाती है। अब जोनी भैया खुश हो गए और उनके साथ एंटीमेट हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि मेरी मॉम को एक बीमारी थी, वो बीमारी उनके हार्ट में थी। ये बात उन्होंने आज तक मेरे डैड को भी नहीं बताई थी और उसी बीमारी की वजह से मेरी मोम की डेथ हुई थी। फिर एक दिन एलिस स्टोर रूम में जाती है तो उसने वहां पर नोटिस किया कि वहां पर एक छोटा सा होल है, जिससे उसके कमरे का सब कुछ दिखाई देता है। मतलब जब वो लोग रोमांस करते थे तो जोनी भैया वो सब कुछ यहां से देखता था। इसके बाद एलिस ये होल अपने हस्बैंड को दिखाने लाती है तो वहां पर कोई होल नहीं था। अब तक आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ छोटा जोनी ही कर रहा था, ताकि उसके पापा उसकी मोम को धीरे धीरे पागल समझने लगे। पर एलिस इतने में हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन एलिस उसे अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी डबल मीनिंग वाली बातों में फंसा के उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है और भाई हवस के आगे चुप नहीं रह सके और वो बता देते हैं कि इसकी पिछली वाली मोम को उसने ही मारा था और वो ये सब इसीलिए करता है क्योंकि उसे मजा आता है लोगों को मारने में, लोगों को टप्पा टप करते हुए देखने में, लोगों को परेशान करने में, लोगों को टॉर्चर करने में। और इसके बाद उसने कहा कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। उसकी ये बात सुनकर एलिस बहुत डर जाती है, जिससे वो बहुत ही खराब हरकतें करने लगती हैं। अब उनके पापा को कंफर्म हो जाता है कि शायद उसकी वाइफ पागल हो गई है। उसके बाद अब एलिस अपना बिहेवियर चेंज कर देती है। इसी के चलते एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ पार्क में कहीं पर टहल रही थी तो वो अपने बेटे के साथ यानी जोनी भैया के साथ अकेले में टहलने निकल जाती है। यहाँ पर वो ऐसे बिहेव कर रही थी जिससे मानो जोनी भैया की ट्रू कॉपी हो। मतलब उसे भी अब टप्पा टप करते हुए देखने में, लोगों को टॉर्चर करने में, उन्हें मारने में मजा आता है। ये देख के जॉनी भैया उससे बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं
अब हम लोग फ्रेंड्स बन गए हैं। एलिस भी इस पर हाँ कर देती है और कहती है कि चलो हम लोग शुरुआत करते हैं तुम्हारे पापा को मारने से। जोनी भैया भी इस पर हाँ कह देते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से चुंबन करते हैं। इतने में ही एलिस ने नोटिस किया कि एक कार बहुत ही स्पीड से रोड से आ रही है, तो वह उसके कुत्ते का एक टॉय उठाती है और उसे रोड पर फेंक देती है। उसका कुत्ता उस टॉय को उठाने के लिए रोड पर पहुंचा और अपना जोनी भैया अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए रोड पर पहुंचे। खैर वो दोनों तो सेफ जगह पर पहुंचते हैं, पर अपने जोनी भैया कार के सामने पहुंच जाते हैं, जिससे वो सीधा स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। और उनका काम तमाम होते ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर एलिस ने ये सब कुछ प्लान किया था। वो अपने ऊपर किए गए इस टॉर्चर का बदला लेना चाहती थी। फिर दोनों पति पत्नी वापस एक हो जाते हैं और अपनी खूबसूरत लाइफ एंजॉय करते हैं।